Hello everyone. Most of UPSC aspirant study books, but topper decode pattern means परीक्षा को समझते हैं. Welcome to UPSC Decode. This is my channel, and today we will solve a real UPSC question using elimination logic and smart reasoning methods. By the end of this video, you will learn not just the answer but the method you solve similar question in prelims 2026. Before we begin, type ready in the comments if you are preparing for UPSC 2026. Alright, so हम शुरू करते हैं. इसका जो टाइटल रखा है वो है हाउ टू सॉल्व यूपीएससी पीवाईक्यूज स्टडी प्लस लाइव एग्जाम्पल के. सो टुडे वी सॉल्व अ रियल पीवाईक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स. वॉच स्टेप बाय स्टेप एंड लर्न हाउ टॉपर्स डिकोड क्वेश्चन. So first strategy is read the question carefully and mark keywords like any question. Pick any question. So there are some important words. Mark and study about that. Sometime here you listen, you read there. Next one is identify subject and concept area, like वो कहाँ से आया है, किस सब्जेक्ट का है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का समथिंग. देन आफ्टर देन यू कैन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड. अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं. लाइक जो सबसे रॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे गलत आंसर जो है, सबसे पहले उसको करो, एलिमिनेट कर दो. देन एक्सट्रीम पे चले जाओ. उसके बाद पार्शियली जो लग रहा है कि नहीं है, ये नहीं हो सकता किसी भी तरह से, उसको भी एलिमिनेट कर दो. एक बार जब तुम 1 से 2 क्वेश्चन रिड्यूस कर दोगे, पीवाईक्यू रिड्यूस कर दोगे, जो ऑप्शन है रिड्यूस कर दोगे, तो रिकॉल, एलिमिनेशन एंड रिड्यूस डाउट. सो उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन गैस कर सकते हो. लाइक आप 50-50 भी पहुंच जाते हो तो भी सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को. एटलीस्ट आपके पास चांस रहेगा उस क्वेश्चन पे रिस्क लेने का. एंड आफ्टर दैन यू कैन मार्क द फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आंसर एंड एक्सप्लेन वाई अदर्स रॉन्ग. इस पर भी थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं. इसको मैं समझाऊंगा आगे और अच्छे से. एंड क्विक रिकैप, व्हाट स्टडी यूज, व्हाई इट वर्क्स, और बाकी इसके ऊपर फिर वर्क करेंगे और समझाएंगे आगे इसको. ठीक गाइस, दिस इज़ माय चैनल यूपीएससी डिकोड, सो प्लीज़ कीप सपोर्ट. एंड एलिमिनेशन मेथड के बाद में हम चीज़ों को थोड़ा सा और उस पर वर्क करेंगे जिसमें आपको समझने में इजी हो. वर्क करें. इसमें हम 4 से 5 एटलीस्ट ट्रिक यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने की. यदि आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप उसको गैस कर सकते हैं इस तरीक़ों से, और अपना सेंसेस यूज़ करके इसको आंसर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन इज विद द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. लाइक मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ. भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए. ठीक है. तो डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेंस, इसे ईडी, शॉर्ट में इसे ईडी लिख सकते हैं हम. ठीक है. और डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसको डीआरआई लिख सकते हैं हम, डीआरआई. ओके. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम, सो डीजी सिस्टम कह सकते हैं हम इसको, डीजी सिस्टम. ओके. सो इसमें ये पूछ रहा है कि जो भारत सरकार के जो उसमें हैं, जो अंदर आते हैं, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उसमें वर्क करती हैं. तो पहली है एनफोर्समेंट ऑफ द फॉगेटिव इकोनॉमिक्स एंड ऑफेंडर्स एक्ट 2028. इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ओके. हिंदी पढ़ना. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन. आंतरिक सुरक्षा
प्रभाग 1 गृह मंत्रालय के अंदर, ठीक है। राजस्व सूचना निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपलब्धों को परिवर्तित करना। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एनफोर्समेंट ऑफ द प्रीवियस एंड कस्टम एक्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट carrying out the biodata analytics and assist tax officers for the better policy and knowing tax evidence। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यह प्रणाली एफ आंकड़ा सिस्टम एंड द डाटा प्रबंधन महानिदेशालय बेहतर नीति और कर वचकों के पकड़ने में अधिकारियों की सहायता के लिए बृहद आंकड़ा विशेषण का उपयोग करना। राजस्व वित्त मंत्रालय, ओके। सो आंसर तो आप सभी को पता ही होगा इसका क्या है। मोस्टली इसका आंसर 2 है, जो फाइनेंस है और गृह मंत्रालय वाला ये गलत है, ओके। सो अब मैं इसे लॉजिक से सॉल्व करने का आपको बताता हूँ। तो इसकी फर्स्ट अप्रोच क्या है, एक तो फैक्चुअल बेसिस पे कि आपको पहले से आंसर पता हो तब तो ठीक है कि वो डायरेक्ट ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो इस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इसको पता होता है ETDRI किसके अंदर वर्क करते हैं, सो वो पता लग जाएगा। यहाँ पर नॉट होंगे तो ये गलत है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। अगर पता है, नॉलेज है, आपको फैक्चुअल रटा हुआ है तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सेकेंड अप्रोच ऑफ एलिमिनेशन बाय लॉजिक, बिना याद किए भी कर सकते हैं। लाइक if work involve in tax, money, tax, custom and economics crimes, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करता है, ठीक है। if it involves security, terrorism policy, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। सो नो चेक, होम अफेयर्स के अंदर तो नहीं आएगा ये, सो गलत हो जाएगा ये। लाइक रिलेटेड टू इकोनॉमिक ऑफेंसेस, मनी लॉन्ड्रिंग शुड बी अंडर फाइनेंस, नॉट इन होम, ओके। DRI custom and smuggling connected to revenue, DG system tax analytic also revenue matter, ओके। सो ये 2 अप्रोच मैंने आपको बता दी, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। थर्ड इज कीवर्ड क्लू मेथड। UPSC often confuses by mixing, okay। First function correct और ministry is wrong, okay। लाइक जैसे क्या करते आधा आधा उसने सही दे दिया, आधा गलत दे दिया। ये हमेशा करते हैं, मिक्सिंग करते हैं और कई बार चीज़ें होती हैं। लाइक मिनिस्ट्री करेक्ट दे दिया तो उसका जो फंक्शन है वो गलत दे दिया। इस तरीके से चीज़ें वो मिक्स करते हैं, लाइक कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को, स्टूडेंट को, बस और कुछ नहीं। फंक्शन सीम्स राइट, ओके। हेयर पैटर्न जो यहाँ पर है इसमें क्या है, फंक्शन ठीक है। मिनिस्ट्री एंड रॉ 1 इज सस्पिशियस, लाइक होम अफेयर्स जो दिया हुआ है सो वो गलत दिया हुआ है। सो अप्लाइंग लो, अगर फर्स्ट रो गलत है, बाकी यूजुअली सही होते हैं, तो वही लास्ट वही आंसर 2 आता है। एंड ऑफ अप्रोच 4 एक प्रेयर ऑफ नॉलेज, ठीक है, शॉर्टकट है एक स्टैटिक जेके वगैरह इसमें। लाइक ETDRI, DRI, DG सिस्टम ऑल आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो हमारा आंसर शुड बी वही ओनली 2 होगा, लाइक केवल 2, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम आगे मिलेंगे और मैं ऐसे ऐसे चीज़ें लेके आऊँगा। इसमें और भी मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा, पूरी सीरीज़ में कराऊँगा। 2025 से लेके 2013 तक के जितने भी प्रश्न हैं मैं सारे सॉल्व कराऊँगा एक एक करके, लेकिन धीरे धीरे मैं इस पर और शुरू करूँगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट। ये थोड़ा सा मैंने थोड़ी मोटिवेशन के लिए लिख दिया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। रेडी, सब्सक्राइब UPSC Decode, सॉल्व स्मार्ट नॉट हार्ड। इसमें और भी कई तरह के ट्रिक्स मैं बताऊँगा कि और कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब आगे की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।